नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। अभी कल ही खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है, वहाँ पे एक चेक पॉइंट पर एक रिक्शा में एक बंदा आया और जब उसकी तलाशी लेने की कोशिश की गई तो उसने अपने आप को उड़ा दिया, जिसकी वजह से 6 पुलिस वाले, अभी उनमें 4 पुलिस वाले थे, 2 पैरामिलिट्री फोर्सेस के थे और 2 सिविलियन मौके पे ही हलाक हो गए और कई जख्मी हुए। ये सब कुछ ये लोग जो कर रहे हैं, जो मर रहे हैं, वो ये सब इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं। पाकिस्तान आज से 77 साल पहले जब बनाया गया था, तब भी वो इस्लाम के नाम पे बनाया गया था। आज 77 साल गुजरने के बाद कुछ ऐसे लोग हैं, या कुछ क्या, हकीकत में बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि हमने जिसके लिए बनाया था वो हमें नहीं मिला, यानी उनको अपनी तरह का इस्लाम चाहिए। कहने को तो अफगानिस्तान में भी इस्लाम का बोलबाला है, वो भी इस्लाम के ऊपर चलते हैं, शरिया पे चलते हैं। कहने को तो ईरान में भी इस्लामी हुकूमत है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहते हैं, लेकिन उनका अपना इस्लाम है। तो यहाँ पे आपको जितने मुसलमान मिलेंगे इतने इस्लामिक सिस्टम्स मिलेंगे। तो ये जो तालिबान हैं, अभी तालिबान इस वक्त 2 हिस्सों में है, तो हकीकत में एक ही, लेकिन कहने को तालिबान अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और ये जो कुछ किया धरा है, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों का है, जो ऐसा समझते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह का इस्लाम होना चाहिए वो नहीं है। ये अलग बात है। ये जो तालिबान हैं, इनको शुरू में पाकिस्तान ने ही बनाया था। 1979 में जब उस वक़्त सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आ गई, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसा दिया। जनरल ज़िया-उल-हक की सरकार थी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले और फिर उसने मदरसे खोले और मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू की पठानों को, अफगानों को, और तालिबान बने और हर तरह के दहशतगर्द बना के अफगानिस्तान भेजते रहे। ये दुरुस्त है कि 9 साल के अंदर 1988 में सोवियत यूनियन थक गया और अफगानिस्तान छोड़ के चला गया, लेकिन ये जो तालिबान बन गए, ये वो बोतल वाला जिन है जो एक मर्तबा बोतल से बाहर निकल आया तो अभी वो वापस बोतल में नहीं जाएगा। अब आप कितना भी चाहें उनको कंट्रोल करने की, वो नहीं होने वाले। अभी कहने को तो उन्होंने ये कहा है तालिबान वालों ने कि कुछ रोज केवल बाजोड़ में जो है गवर्नमेंट एजेंसियों की तरफ से उनका एक कोई उस्ताद कुरैशी था, उसका कत्ल किया गया था, उसके बदले में हमने किया है। और उसके बदले में 2-3 दिनों से वो लगातार हमले किए जा रहे हैं और 15 लोग तो इससे पहले भी हलाक हो चुके 2-3 दिनों में। कल 8 हलाक हुए। अच्छा, इससे पहले जुमे के रोज 2 दिन कबल की बात है, सेनेटर था मोहम्मद सालेह, मौलाना मोहम्मद सालेह शाह, एक्स सेनेटर है, अभी नहीं है, जमीयत उलमा इस्लाम का मौलाना है। वो भी जो तंजीम है वो भी इस्लामिक है, जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप।
उसका एक सेनेटर था, उसके घर पर इन्हीं तालिबान वालों ने हमला कर दिया। कहते हैं कि उससे वो पैसा मांग रहे थे, भत्ता, जिसे हिंदुस्तान में एक्सटॉर्शन कहा जाता है, पाकिस्तानी लोग भत्ता कहते हैं। और क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया तो उसके घर पे हमला कर दिया। तो ये जो मुंह से इस्लाम इस्लाम बोलते रहते हैं, वो वक्त गुजरने के साथ वो माफिया बन जाते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रूप ले लेते हैं, क्योंकि उनके हाथ में हर तरह के हथियार आ जाते हैं, ट्रेनिंग आ जाती है, बस फिर वो लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये 15 अगस्त 2021 को जब ये अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया और अब तालिबान की सरकार बन गई अफगानिस्तान, पाकिस्तानी बहुत खुश थे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद उस दिन काबुल गया था, उनके साथ मिलके चाय पी रहा था। वो ऐसा समझ रहा था कि अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान का जैसे पांचवा सूबा बन जाएगा, यानी हम जैसा कहेंगे उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। लेकिन अफगानों ने दिखा दिया कि वो तो किसी के नहीं है। अभी आज हालत ये है। अच्छा, उस वक्त इमरान खान की सरकार थी पाकिस्तान, और उसने अफगान तालिबान के कहने पर 30,000 तालिबानी जो छटे हुए बदमाश थे उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त दी और उनको सरकारी पैसे से नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान में सेटल करना शुरू कर दिया। आज वही लोग पाकिस्तान सरकार के लिए सरदर्द बन गए। हालत ये है कि वो पाकिस्तान की आर्मी को भी नहीं मानते। अच्छा, कहने को तो ये जो कल अटैक हुआ, इसके बारे में जो खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला है अली अमीन गंडापुर, कहने को तो वो उसकी मजम्मत करता है कि ये गलत है, ऐसा है, लेकिन पीठ पीछे ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान की जमात, वो तालिबान से मिली हुई है और जब तक वो पावर में था तो उसने इनको बढ़ाने की पूरी कोशिश की। आज भी वो लोग और पीटीआई आपस में हैंड इन ग्लव है, लेकिन बाहर से तो वो ऐसा कहते रहते हैं। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा था कि पाकिस्तान ने शुरू से ये पॉलिसी बना के रखी कि हम दहशत गर्दों को बढ़ावा देंगे, उनको ट्रेन करेंगे और वो हमारे इशारों पर चलेंगे। और हालत ये है कि बावजूद इसके कि कहने को तो नवाज शरीफ भी कहता है हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन फिर भी लगातार उनकी तरफ से कश्मीर में दहशतगर्द भेजे जा रहे हैं और आए दिन कश्मीर में इस किस्म की वारदातें होती रहती हैं। अभी ताज़ा चंद दिन कबल भी हुई थी। हालत ये है कि फारूक अब्दुल्ला जो इस वक्त वज़ीर आला है, उमर अब्दुल्ला उसके वालिद साहब हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया, पहले वो पाकिस्तान की वकालत किया करते थे कि पाकिस्तान के साथ बात करना चाहिए, पाकिस्तान का स्टेक है कश्मीर में। अब उनको भी अकल आ गई है। अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की राह को नहीं छोड़ेगा तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं करनी। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं, या यूं कह दीजिए कि सियासतदान शायद मान भी जाएं, लेकिन पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं मान रही और वो इनकी पूरी हिम्मत अफजाई किए जा रही है। ये अलग बात है कि वही लोग जिनकी ये हिम्मत अफजाई करते हैं वो इनको ही मारने से गुरेज नहीं करते, क्योंकि आए दिन तालिबान वाले जो हैं वो आर्मी की इंस्टॉलेशंस पर, पुलिस की इंस्टॉलेशंस पर और पुलिस की पार्टियों की जो पैरावान वगैरह होते हैं उनके ऊपर ही हमला करते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान है कि दहशतगर्दी की पॉलिसी को छोड़ता नहीं। और मैं फिर से वही दोहराऊंगा, पुरानी बात कई मरतबा कह चुका हूँ। एक मरतबा पाकिस्तान में ही हिलारी क्लिंटन जो बिल क्लिंटन की अहलिया हैं और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बनी थी अमेरिका में,
उन्होंने एक मर्तबा पाकिस्तान में ही कहा था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे तो आप उनसे ये उम्मीद मत रखें कि वो सिर्फ आपके पड़ोसी को डसेंगे, एक दिन वो आपको भी डसेंगे। और आज पाकिस्तान वो दिन देख रहा है, लेकिन फिर भी समझ में उसको नहीं आ रहा कि क्या करे। अब भी वो दहशतगर्दी के राह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। खुदा न करे कि इसका नतीजा पाकिस्तान की सालबियत पे कोई ज़रबेकारी लगने से न हो। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।